हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लास्ट क्लास में हमने मिलने थॉमसन मेथड किया था और उसी मेथड से रिलेटेड आज हम नेट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मिलने थॉमसन मेथड था क्या। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है और आपसे किसी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा जाए तो वो आप कैसे करते हो। तो हमने उससे रिलेटेड दो रिज़ल्ट किए थे। सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहला जो रिज़ल्ट हमारा था वो ये था कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर से, आपका पॉइंट है z इक्वल टू z0 और आपका फंक्शन मानो वो u प्लस आयोटा v की फॉर्म का है, तो अगर आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट के ऊपर तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसका रियल पार्ट उठाओ, रियल पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में वो पॉइंट पुट कर दो x0, y0 प्लस आयोटा, इमेजनरी पार्ट उठाओ v का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, वो पॉइंट पुट कर दो x0, y0, आपका उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये और कुछ नहीं, ये क्या था, हमारा फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हमने ये देखा था कि क्या हम, अगर सेकंड रिजल्ट हमारा ये था कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक हुआ, डिफरेंशिएबल की जगह अगर मैं एनालिटिक की बात ले आऊँ कि अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब CR इक्वेशन वहाँ पे होल्ड होंगी। अब CR इक्वेशन हमारी कहती क्या है, वो यही कहती है ना कि ux इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। क्या मैं CR इक्वेशन का यूज़ करके इसकी कोई और फॉर्म बना सकती हूँ? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि CR इक्वेशन का यूज़ करके हमने इसकी और फॉर्म बनाई थी। वो कैसे कि जैसे ux है, ux को अगर मैं vy लिख दूँ तो vy प्लस आयोटा vx, ओनली v की फॉर्म आई थी। सेकंड मैंने देखा था vx को माइनस uy लिखा तो ओनली u की फॉर्म आई थी। अगर मैं दोनों को चेंज कर दूँ ux और vx को, तो ये हमारे पास आया था ux किसके इक्वल है, vy के माइनस के, और यहाँ पे vx किसके इक्वल है, माइनस uy के। तो हमने ये देखा था कि अगर किसी भी फंक्शन का हमें किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालना है तो उसकी ये चार फॉर्म थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार फॉर्म थी। हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इन चार मेथड से या इन चार फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद अब नेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन ये था कि आपका उस फंक्शन का उस पॉइंट के ऊपर उसके मोड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या बनेगी फॉर्म, देखो फॉर्म हमारी बनी थी, ये हमारी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालना है तो उसकी ये चार फॉर्म आई थी। अब नेट में क्वेश्चन आ रहा था ये कि एफ डैश डेरिवेटिव का मोड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर करोगे ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्म ये आई थी। सेकंड फॉर्म यहाँ स्क्वायर करोगे आप क्या बन जाएगा, vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। थर्ड फॉर्म ये थी, फोर्थ फॉर्म ये थी। अब नेट का क्वेश्चन देखो, नेट का क्वेश्चन क्या कहता है। नेट का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है और रेंज भी पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन गिवन है। फिर कहता है कि एंड लेट u बी द रियल पार्ट ऑफ f, u जो है वो रियल पार्ट है, एंड v बी द इमेजनरी पार्ट ऑफ f, देन फॉर x, y बिलोंग्स टू r, और आपसे उस फंक्शन का डेरिवेटिव का मोड का स्क्वायर इट इक्वल्स टू किसके इक्वल है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे मिलने थॉमसन मेथड से तो आप देखोगे ये जो चारों फॉर्म है ऑप्शंस में वो यही गिवन है। तो इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको
नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बता दूंगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा जो इसी पे बेस्ड है, वो क्वेश्चन देखो क्या है। Let f of z be a non-constant entire function and z equal to x plus iota y. Let u फंक्शन है हमारा x, y का, v है x, y। डिनोट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। डिनोट इट्स रियल एंड imaginary parts respectively. Which of the following statement is false? आपसे false statement पूछी है। Which of the following statement is false? इसको ध्यान से देखना। इस फॉल्स को और ट्रू स्टेटमेंट अगर क्वेश्चंस में है तो इसको गलत कर देते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ने में आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताना। ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यू एक्स इक्वल है वी वाई एंड यू वाई इक्वल है माइनस वी एक्स। सेकेंड ऑप्शन है यू वाई इक्वल है वी एक्स के एंड यू एक्स इक्वल है माइनस वी वाई के। थर्ड ऑप्शन है हमारा एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई के मॉड का स्क्वायर इक्वल है यू एक्स एक्स कोमा वाई स्क्वायर प्लस में वी एक्स एक्स कोमा वाई का स्क्वायर। डी ऑप्शन है एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई के मॉड का स्क्वायर इक्वल है यू वाई एक्स कोमा वाई स्क्वायर प्लस में वी वाई एक्स कोमा वाई स्क्वायर। ये नेट का क्वेश्चन है। और आपसे एफ ऑफ जेड आपका कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, आपके पास z की फॉर्म है x प्लस आयोटा वाई, u और v डिनोट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, और आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो सी आर इक्वेशन लिखी हुई है ना, मतलब ट्रू है हमारा ऑप्शन। सी आर इक्वेशन क्या कहती है? यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना, और हमें तो फॉल्स बतानी है। अब आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। थर्ड ऑप्शन क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट z के मोड का स्क्वायर इक्वल है यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट z एक्स प्लस आयोटा वाई z है, उसके मोड का स्क्वायर इक्वल है यू वाई प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अगर आप ये दो ऑप्शन देखोगे आपके सी और डी, ये मिलने थॉमसन मेथड ही नहीं है। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट z पे, उसके मोड का स्क्वायर किसके इक्वल है?
आपका जो थर्ड ऑप्शन गिवन है उसमें एक तो ये फॉर्म गिवन है यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, सेकेंड फॉर्म क्या गिवन है यू वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो मतलब ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आपके ट्रू है, और उसने फोर्थ ऑप्शन उसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी, तो फॉल्स कौन सी हुई, बी ऑप्शन हुई ना। तो इसका जो आंसर होगा फाइनल वो बी ऑप्शन होगा। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपको कोई डाउट हो इन दोनों क्वेश्चंस में नेट के, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।